चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है क्रोमियम का घनत्व जो है दिया हुआ है आपका 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके एकक कोष्ठिका यानी कि घन जो होगा उसकी कोर लंबाई जो है 289 pm है। तो सवाल में पूछ रहा एकक कोष्ठिका का प्रकार बतावें। एकक कोष्ठिका किस प्रकार का, बीसीसी है, एफसीसी है या फिर एससी है। इन प्रकार के कोष्ठिका को बताना है। हम लोग कैसे बता पाएंगे? बताने के लिए हम लोग डेंसिटी, चूंकि डेंसिटी दिया हुआ तो हम लोग डेंसिटी वाला एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका डेंसिटी गिवन दैट यानी कि दिया है डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 एंड क्रोमियम का जो मास है, द्रव्यमान होता है वो 52 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। आपका पर मोल होता है। उसके बाद ए दिया हुआ है आपका 29 है ना, 289 pm आपका दिया हुआ है। एन हम लोग जानते हैं ये एवोगाड्रो नंबर है जिसका वैल्यू 6.023 गुना 10⁻23 पर मोल होता है, ठीक। उसके बाद जेड का वैल्यू आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। जेड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू जेड एम बाय ए क्यूब एन। हम लोग जेड निकालेंगे तो जेड को यहाँ रख लिए, बाकी सबको इस साइड उठा के यहाँ भेज दिए, ठीक है। तो ये आपका ए क्यूब एन ए यहाँ पे डिवाइड में है तो रो के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बन गया। हम लोग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है 2, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, ये आपका रो का वैल्यू है 7.2, ए क्यूब है, ए क्यूब हम लोग देखिए निकाले हुए हैं 289 pm है। 1 pm इज इक्वल टू 10⁻10 cm होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, उसका स्क्वायर कर दिए, यानी क्यूब है तो क्यूब कर दिए, ठीक है। बाकी आपका एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ये आपका उसका वैल्यू रख दिया गया है। नीचे में m है, दैट इज द मास, है ना, ये रख दिया गया है। उसके बाद देखिए हम लोग करेक्ट किए हैं, ये आपका 7.2 है, ये आपका इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 289 का पावर क्यूब हो जाएगा और 10 का पावर -10 का पावर यानी कि 3 करेंगे तो वो सोल्व होकर के 10 का पावर -30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6.023 आपको मल्टीप्लाई में रखा गया है, इधर आपको 10 का पावर 23 है और यहाँ का जो है आपका 10 का पावर -30 रखा गया, ठीक है। नीचे में आपका 52 है। हम लोग क्या कर दिए, कटिंग कर दिए। कटिंग कर दिए हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 1.8 आ जाता है, नीचे में 13 आ जाता है ना। 52 और 7.2 को कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, यहाँ पे 18 लिखा गया है, यहाँ पे 289 का क्यूब लिखा गया है, यहाँ पे 6023 लिखा गया है। हम लोग अब नीचे में क्या किया गया, 13 लिखा गया। हम लोग किए क्या है, ये देखिए ऊपर का पॉइंट यहाँ का उड़ेगा तो नीचे में 10 आएगा, यहाँ का उड़ेगा तो 1000 आएगा, यानी कि आपका 10,000 हो जाए। 10,000 यानी कि 10 का पावर 4 हो जाता है, तो यहाँ लिख दिया गया गुना 10 का पावर 4 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 10 का पावर -30, 10 का पावर 23, तो आपका 10 का पावर -7 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग किए क्या है, 10 का 10 यहाँ पे संख्या लिखा गया है, 10 का पावर -7 और 10 का पावर 4 को सिंप्लीफाई किए तो इतना आ जाता है। उसके बाद इस टोटल को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, इतना आ जाता है आपका, इतना बड़ा संख्या है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। नीचे में आपका 13 है, सिंप्लीफाई किए तो 10 का पावर 11 आ जाता है, ठीक है, -11। अब जैसे ही हम लोग 13 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो आंसर होता है इतना आ जाता है, इतना पॉइंट ऐसे 132 के आसपास का आता है। और डिवाइड करने के बाद जैसे 13 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इतने बड़े नंबर को तो आंसर आएगा आपका इतना। और नीचे में देखिए 10 का पावर यहाँ -11 है तो नीचे आएगा तो +11 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का पावर 11 है तो 11 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो हम लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 2 के जस्ट बाद में बैठ जाता है आपका। तो यानी कि 2.012296 इतना बड़ा संख्या आ जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि ये आपका क्या निकला है जेड, तो जेड जो होगा आपका होगा क्या, तो नंबर होगा 1 2 3 4 ये 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत ही छोटा वैल्यू है, इसीलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होता है जेड का वो कितना निकल जाता है, 2 निकल जाता है। इस तरीके से आपका जेड निकल गया 2। तो अब सवाल में आपसे पूछा गया है एकक कोष्ठिका का प्रकार बताएं। तो ऐसा कौन सा कोष्ठिका है, बीसीसी है या एफसीसी है या एससी है, कौन सा कोष्ठिका है जिसमें आपका 2 परमाणु भाग लेता है। तो ये आपका एफसीसी है, क्योंकि आपका जो बीसीसी होता है, ठीक नहीं, ये बीसीसी ही है, क्योंकि बड़ी सेंटर एक आपका किसमें होगा, एक सेंटर में बैठेगा, एक तो आपका 8 कॉर्नर पे बैठेगा। तो 8 कॉर्नर से एक एटम और एक तो सेंटर में आपका 2 एटम हो जाएगा, यानी कि एकक कोशिका का प्रकार क्या हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा, यानी बड़ी सेंटर क्यूब। यानी तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एकक कोशिका का प्रकार बता दिए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाते हैं।